Dear students, welcome to the session number 2 of chapter number 9, application of trigonometries, and we were doing exercise 9.1. We have done questions up to question number 5 and we were supposed to do the next questions. Question number 6. अच्छा, मैंने आपको पहले से बोला था कि द रिमेनिंग क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 16 आपको एक बार ट्राई करना है. किया सभी ने? किया? चलो अब मेरे साथ चलोगे, आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 6. ए 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building. 1.5 मीटर का लड़का 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. वो बच्चा जब दूर खड़ा था तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 डिग्री. फिर वो बिल्डिंग की तरफ चला थोड़ी दूरी तक और ऐसी जगह जाके खड़ा हुआ जहां से एंगल हो गया 60 डिग्री. बताइए वो लड़का कितनी डिस्टेंस चला. ठीक है, ये है क्वेश्चन. बनाए फिगर. चलो तैयार. सबसे पहले फिगर ड्रॉ कीजिए. ये मेरी बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 30 मीटर. लड़के की हाइट कितनी है? 1.5. यहां से एंगल 30 डिग्री का, आगे से एंगल 60 का. टोटल डिस्टेंस मान ली x और ये बची हुई डिस्टेंस मान ली y. ट्रायंगल देख लो. सबसे पहले फिगर को, ट्रायंगल को सभी बच्चे देख लो और जो भी इनका मार्किंग करना है, नॉमिनेशन करना है कर लीजिए. ABCDE बना लीजिए. लिख लीजिए द हाइट ऑफ द डिस्टेंस EF इज इक्वल टू y, द डिस्टेंस DF इज इक्वल टू x. नाउ AF is equal to 30 minus 1.5 is equal to 28.5. पहला काम ये करना है, जो लड़के की हाइट है वहां से एंगल बन रहा है. बिल्डिंग की हाइट 30 दे रखी है, लेकिन हमारा जो ट्रायंगल है ना, वो उसको जो इफेक्टिव हाइट मिलने वाली है वो मिलने वाली है 28.5. ये हमारा स्टेप नंबर 1. बस काम हो गया. इतना सा आपने कर दिया, अब कोई दिक्कत नहीं. अब तो लगाओ 1030 लगाओ. इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई, 28.5 को पॉइंट हटा दिया, ये बन गया 57.2. देखो कैलकुलेशन अपने को सीखनी है. ऐसा नहीं ऐसा हो गया तो हो जाता, ऐसा नहीं है. हाउ टू डू द कैलकुलेशन और इजी कैसे करना, क्योंकि कैलकुलेटर तो मिलेगा नहीं. तो अपने को कैसे कैलकुलेशन करना वो भी अपने को क्वेश्चंस करते करते, सवाल करते करते सीखना है. इसलिए सारे क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि 99% प्रॉब्लम कैलकुलेशन में ही आती है बच्चों. चलिए 1030 परपेंडिकुलर अपॉन बेस. यहां परपेंडिकुलर क्या आया? यहां परपेंडिकुलर क्या आया? 28.5 AF अपॉन DF. लिखो, यहां लिखना चाहे तो आप लिख लीजिए. एक पहले AF अपॉन DF लिखो, फिर सिंप्लीफाई कर दो. यस, x की वैल्यू निकालो. x इज इक्वल टू आ रहा है 57√3/2. अभी x आया है. सेकेंड ट्राइंगल लीजिए. 1060 इज इक्वल टू 57/2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस. वापस यहां मेरे को y की वैल्यू निकालूंगा मैं.
और y मेरा आ रहा है, निकालो कैलकुलेशन में। यहाँ देखो मैंने 57 को 9 इंटू 3 लिख दिया है, तो ये √3 नीचे से कट के ये ऊपर बन जाएगा। तो मेरे पास आ रहा है 19 √3/2 इज y। हाँ, y आ गया, x आ गया। डिस्टेंस वॉकड इज इक्वल टू डी, डी इज इक्वल टू x माइनस वाई। तो ये आप जरा इसको x माइनस वाई को जरा सॉल्व कर देंगे। √3/2 कॉमन आ गया, 57 माइनस 19, 38 √3/2, इसको इससे काटा, आंसर आ गया 19 √3 मीटर। सारे बच्चे एक बार वापस से देखेंगे, सभी शांति से देखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। लिखना आप, लेट BC इज इक्वल टू x, EF इज इक्वल टू y, ऐसे लिखना। फिर यहाँ लिखना, ये सब सिंप्लीफाई तो हो गया। यहाँ लिखना, एक लाइन लिखना, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये, ADF लिखना, ADF ऐसे लिखना। सब स्टेप्स लिखना व्यवस्थित। सब सॉल्व कीजिए। y की वैल्यू आ गई, फिर वॉक डिस्टेंस वॉकड इज इक्वल टू d आ गया, एंड आंसर आ गया। ओके, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 and 60 degree respectively. Find the height of the tower. क्वेश्चन क्या है, एक कोई आदमी ग्राउंड पे खड़ा हुआ है और एक बिल्डिंग के सामने, उसकी हाइट है कितनी, 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उसके ऊपर लगा रखा क्या, कौन सा टावर, ट्रांसमिशन टावर, टावर लगा रखा है। टावर के बॉटम पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है और टावर के टॉप पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। हमको टावर की हाइट निकालनी। क्वेश्चन अच्छा है, बनाओ फिगर, बनाइए। यस, this is my building DC. DC is my building. So you can write down the building is the DC and the height of the DC is equal to 20 meter. And let AD is equal to the height of the tower. Let it is H. सब लिखना सीखो, फिगर बनाओ। ये 45, ये 60, ठीक है, यहां तक क्लियर। इन ट्राइंगल लिखिए BDC 1045 इज इक्वल टू 20 अपॉन BC। 1045 1 हो गया, तो 20 अपॉन दिस इज 1 इज इक्वल टू दिस, तो BC इज इक्वल टू 20 मीटर आ गया। बेस, सबसे पहले मेरे पास क्या आ गया, बेस। नाउ इन ट्राइंगल ABC लिखो, इन ट्राइंगल ABC 1060 इज इक्वल टू 20 प्लस H हाइट अपॉन 20 बेस, ये रख दिया। चलो हो गया काम, करो सॉल्व करो। 20 प्लस H इज इक्वल टू 20 √3, H इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 20, H इज इक्वल टू 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर इज द आंसर। चलो फिगर देख लो, देखो केवल ट्राइंगल फॉर्मेशन में दिमाग लगाना, कैसे क्या करना है। क्वेश्चन जितने करते जाओगे अपने आप समझ में आता जाएगा। एक बार ये ट्राइंगल लिया ABDC, BC बराबर 20 आ गया, फिर ट्राइंगल ABC लिया 1060 को रख के, बस
यहाँ बी सी इज इक्वल टू अपन ने 20 या एच की जगह जो है ना यहाँ रख दिया 20, बस काम हो गया, काम हो गया बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए स्टेच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टेच्यू स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। एक पेडेस्टल है, वो होता है ना मूर्ति लगाते हैं, उसको पेडेस्टल बोलते हैं। तो पेडेस्टल पे एक मूर्ति खड़ी है, मूर्ति की जो हाइट है 1.6 मीटर है, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेच्यू 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। एक पेडेस्टल है, उसके ऊपर मूर्ति रखी हुई है, खड़ी है मूर्ति, और एक दूर से अपन मूर्ति के पैरों में देख रहे हैं जो पेडेस्टल की हाइट है, पेडेस्टल का टॉप है। तो वहाँ पे एंगल आ रहा है, कितना आ रहा है? 45 डिग्री, नहीं 60 डिग्री। और ऊपर से देख रहे हैं बिल्डिंग के उसको स्टेचू के ऊपर देख रहे हैं सिर की तरफ, तो एंगल आ रहा है 60 डिग्री। अपने को स्टेचू की हाइट दे रखी है, अपने को स्टेच्यू की हाइट दे रखी है 1.6 मीटर। हमको क्या निकालना है? पेडेस्टल की हाइट निकालनी है। यस, ट्राइंगल बनाइए। लेट डी सी इज इक्वल टू द पेडेस्टल, ए डी इज इक्वल टू द स्टेच्यूज हाइट, ओके, एंड दिस इज योर 45 डिग्री एंड दिस इज योर 60 डिग्री। ओके, यहां तक गाड़ी क्लियर? बस ट्राइंगल बना दिया। इन ट्राइंगल BDC, सबसे पहले नीचे वाला ट्राइंगल लीजिए, BDC 1045 इज इक्वल टू H अपॉन BC, BC बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1045 1 है, H इज इक्वल टू आ गया BC। पहला काम आ गया मेरे पास, क्या आ गया? क्या आ गया? मेरा BC भी बन गया H, पहला काम। अब लीजिए ट्राइंगल कौन सा? ABC, ट्राइंगल लीजिए ABC 1060 इज इक्वल टू H प्लस 1.6 अपॉन H, क्योंकि बेस भी H है। 1060 की वैल्यू रखी √3, मल्टीप्लाई किया √3H इज इक्वल टू H प्लस 1.6, हो गया काम। बोलो H इज इक्वल टू क्या आया? आ गया क्या? हाइट ऑफ द पेडेस्टल 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब जरा काम कर लो, जरा नीचे √3 आ रहा है डिनोमिनेटर में, ऊपर नीचे एक बार काम करो, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लो। जब कभी डिनोमिनेटर में ऐसा आए तो ऐसा करना चाहिए। तो मेरा हो जाएगा 1.6 √3 माइनस 1, यहाँ बन जाएगा 2 से इसको काटूंगा तो ये बन जाएगा 0.8। ये मेरा आंसर आ गया। ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। सबको समझ में आ गया? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हो, समझ में आ रहा है? अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, इजी इजी क्वेश्चंस। कि सबको कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कि केवल देख रहे हो? वीडियो पॉज करते जाइए और क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। Question number 9. The angle of elevation of the top of the building from the foot of a tower is 30 degree. The angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. बिल्डिंग के ऊपर खड़े होके टावर के पैरों की तरफ देखा। क्या ये? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अच्छा, टावर के नीचे से बिल्डिंग को देख रहे तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है, और बिल्डिंग के नीचे खड़े होकर टावर के ऊपर देख रहे तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। वाह भाई वाह, वाह। टावर इज 50 मीटर हाई, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है।
बनाओ ट्राइंगल, बनाओ फिगर। यस यस, क्या बना बताओ, क्या दिमाग लगाया बताओ। ये मेरी बिल्डिंग है, ये मेरा टावर है। टावर मेरे को दे रखा है 50 मीटर। टावर के नीचे खड़ा होके मैंने बिल्डिंग को देखा तो 30 डिग्री का कोण बनाया। बिल्डिंग के नीचे खड़े होके टावर के टॉप को देखा तो 60 डिग्री का कोण एंगल बनाया। क्या करना है, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, दोनों का बेस सेम है। चलो, इन ट्राइंगल ABC tan 30 इज इक्वल टू H अपॉन BC, tan 30 1 अपॉन √3, तो BC इज इक्वल टू आ गया H√3। BC इज इक्वल टू आ गया H√3। सेकेंड ट्राइंगल BDC, इन ट्राइंगल BDC tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 50 अपॉन BC, और BC की जगह मैंने रखा H√3। करो मल्टीप्लीकेशन, H इज इक्वल टू 50/3, दैट इज 16 and 2/3 मीटर इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इजी क्वेश्चन। अब सारे क्वेश्चन आपको समझ में आने लग गए। अब आपको बहुत लग रहा है कि यस सर कोई भी क्वेश्चन कर सक रहे हम तो। पहले आपको डर लग रहा था, अब आपको डर नहीं लगता है, मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है। चलो, पहले मैंने BC निकाल लिया, सेकंड में अपन ने BC की वैल्यू रख के H की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। अगला करें। क्वेश्चन नंबर 10, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर इन ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। दो खंबे दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ हैं, बराबर ऊंचाई की हाइट, और रोड है 80 मीटर चौड़ा वाइड। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन, अच्छा बीच में खड़े हो गए कहीं पे भी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर, एक तरफ देखा तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है, दूसरी तरफ देखा तो 30 डिग्री का 30 का बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। कहां खड़े हो आप बीच में, ये बताओ। एक तो मुझे पोल की हाइट निकाल के बताओ, और एक तुम रोड के बीच में किस जगह पे खड़े हो वो जगह बताओ। निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। यस, this is my road is BD and I am sitting at point C. There are two poles of equal heights H and H. At one point we are making the angle 30 degree, another side we are making the angle 60 degree. So if I assume one distance is X, another will be 80 minus X. पहला काम मेरा ये फिगर बनाना, उसको पॉइंट्स को, वर्टिसेस को नाम देना, और इमेजिनेशन जो भी मेरे को एजम्पशन करना है वो एजम्पशन कर लीजिए। लेट द हाइट ऑफ द पोल इज H, let the person stands from the distance X from one pole, so the difference between the another pole will be 80 minus X. करोगे, लिख लोगे। मैं सीधे आ रहा हूं कैलकुलेशन पार्ट पे। इन ट्राइंगल ABC tan 60 इज इक्वल टू H अपॉन X। tan 60 रखिए √3, H इज इक्वल टू √3X, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड ट्राइंगल CDE tan 30 इज इक्वल टू H अपॉन 80 माइनस X। 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू H की जगह मैंने रख दिया √3X। अब मुझे X की वैल्यू निकालनी है, काम मेरा सब होने वाला है। सो आ गया 80 माइनस X इज इक्वल टू 3X, तो 4X इज इक्वल टू 80, X इज इक्वल टू 20। सो द पर्सन इज स्टैंडिंग एट 20 मीटर फ्रॉम वन पोल एंड 60 मीटर फ्रॉम अनदर पोल, पहला काम। और H इज इक्वल टू भी मेरे पास है √3X, और X मेरे पास 20 है, तो H हो गया हाइट ऑफ द पोल इज
20√3 meter. Distance of the point is 20 meter from one pole and 60 meter from another pole, and the height of the pole is 20√3 meter. यह सब देख लीजिए अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक बार एक ट्राइंगल लिया, दूसरी बार दूसरा ट्राइंगल लिया, x इज इक्वल टू आ गया 20, h इज इक्वल टू 20√3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल। ठीक है भैया, अच्छा ये खड़ा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अनदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। अच्छा भैया, ये कैनाल है, बीसी जो है ना कैनाल है, ये टावर खड़ा हुआ है, टीवी टावर। उस बैंक के किनारे पे कैनाल के उस तरफ खड़े हो तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे एंगल बन रहा है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन तो अपने आप कर लो। नहीं करोगे? कर लो। दिस इज माई triangle, this is my figure. H, let the H is the height of the tower, let the distance DC is equal to X, that is the width of the canal. This is your 60, I have given 20 meter, I have given. Okay, so in triangle ADC, 60 degree is equal to H upon X, H is equal to √3x. In triangle ABC, tan 30 is equal to H upon 20 plus X. So 1 upon √3, इसको X, H की जगह मैंने √3x लिख दिया। Now cross multiplication, X is equal to 10 meter. The width of the canal is 20 मीटर। 10 है 20 है 10 है क्या है? width of the canal is 10 meter. Now height H is equal to √3x, so the height of the tower is 10√3. अच्छे क्वेश्चन। सब बच्चे बहुत अच्छे होशियारी से काम कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। अभी क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया है, बाकी के क्वेश्चन आप करने वाले हो, कर लोगे? मैं थोड़ा जल्दी बताऊं, चलेगा? ठीक है, अब तो आपको सब कुछ आता है ना। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of elevation on the top of a cable tower is 60 and the angle of depression to its foot is this. सामने एक वो खड़ा है, क्या है? केबल टावर, और आप खड़े हो 7 मीटर हाई बिल्डिंग पे। ऊपर देख रहे हो तो 60 डिग्री का, नीचे देख रहे हो बॉटम में तो 45 डिग्री का एंगल बना रहे हो। ऊपर वाला तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, नीचे वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने जैसा है। गुड क्वेश्चन, दिस इज ए गुड क्वेश्चन, थोड़ा सा मजेदार है। चलिए फिगर बना लीजिए। दिस इज योर बिल्डिंग ए बी, दिस इज योर टावर H, you are standing here, this is एंगल 60 डिग्री, दिस इज एंगल 45। फिगर बनाइए। सबसे पहले वीडियो पॉज करिए, फिगर बनाइए। बना लिया? रेडी? लिख दो। लेट द टावर हाइट इज H, लिख दो। ओके, दिस इज योर एंगल ऑफ डिप्रेशन,
सो अल्टरनेट एंगल मेरा ये बन गया पहला काम। अब मेरे पास दो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, tan 45 इज इक्वल टू 7 अपॉन बी सी, सो बी सी इज इक्वल टू 7, ये मेरे पास आ गया 7 मीटर। पहला काम, मेरे को बेस मिल गया है, मेरे को बेस मिल गया है। तो बी सी इज इक्वल टू ए डी है, तो ये भी हो जाएगा 7 मीटर। और अब जो मैं हाइट निकालने वाला हूं ना, वो ईडी निकालूंगा, फिर ईडी में 7 को जोड़ दूंगा, तो मेरा टावर का हाइट आएगा। ओके, तो आ जाइए ट्राइंगल ए ई डी में, ए डी ई में 60 डिग्री इज इक्वल टू डी अपॉन बी सी। डी इज इक्वल टू मुझे पता है 7√3 है, कैसे डायरेक्ट निकाल दिया। बी सी इज इक्वल टू 7 है ना, हाँ तो लिखो, यहाँ लिखो √3 इज इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी। तो बी सी कितना है बच्चों, बी सी कितना है 7, तो डी कितना आ गया, डी बराबर आ गया 7√3, और हाइट एच क्या है, डी सी प्लस डी, डी सी क्या है 7, आंसर क्या आया, क्या आ गया 7 + 7√3, दिस इज माई आंसर एच। हाँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ बातें सीखो, मजा आता है, हर चीज़ सीखनी चाहिए, इमेजिनेशन करो कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, है ना। ये 7 था, ये 7 था, तो ये 7 है, ये 7 है, तो ये 7 है, तो ये आ गया तुम्हारा ईडी। ईडी मैंने निकाला कितना 7√3, हाँ ये आ गया 7√3, तो दोनों को जोड़ दिया, तो मेरा हाइट आ गया 7√3 + 7। एक बार ये एंगल लिया, एक बार ये एंगल लिया, एक बार डिप्रेशन वाला है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं। Is observed from the top of 75-meter high lighthouse. From the sea level, the angles of depression of the two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the other same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. एक लाइट हाउस है समंदर के अंदर, वहां से लाइट अपन ने फेंकी, एक जहाज वाले पे तो एंगल बन रहा है 30, दूसरे जहाज पे बन रहा है 45। अपन जिस लाइट हाउस पे बैठे हैं वो 75 मीटर हाइट पे। बताइए दोनों शिप्स के, दोनों जहाज के बीच की डिस्टेंस कितनी है। चलिए करिए क्वेश्चन सॉल्व। और यहां बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, बनाइए फिगर। ये 75 मीटर लाइट हाउस, ये मेरा एंगल 45 डिग्री पहले वाला, और दूसरा 30, तो ये हो गया 30। अभी ये मेरे को, मैंने मान लिया दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस x। सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी, tan 45 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ए बी मुझे मालूम है 75, तो मेरा बी सी इज इक्वल टू आ गया 75 मीटर। पहला काम मेरा हो गया, बी सी इज इक्वल टू आ गया 75 मीटर। इन ट्राइंगल ए बी डी, tan 30 इज इक्वल टू 75 अपॉन बी सी प्लस एक्स। ये आ गया, रखो x की वैल्यू निकाल लो, हो गया काम। करिए सॉल्व, करिए सॉल्व। x इज इक्वल टू 75 √3 - 1, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। चलिए ठीक है, बी सी इज इक्वल टू 75, यहां मैंने x की वैल्यू रखी, सभी बच्चे देख लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, क्वेश्चन नंबर 14। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at the height of 88.2 meters from the ground.
बैलून की हाइट दे रखी है 88.2, लड़की की कितनी दे रखी है 1.2। हाँ ध्यान रखना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम वो बलून आगे बढ़ जाएगा तो ये बन जाएगा 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून। ये लड़की खड़ी है, यहां बलून को देख रही है, 60 डिग्री का एंगल है, यहां देखा तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। बलून की हाइट दे रखी है 88.2। हमें निकालनी है ये डिस्टेंस। ये भी करो, अच्छा क्वेश्चन, छोड़ना कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन यू ट्राई टू डू, छोड़ना नहीं, ये गलत बात है अगर कोई बच्चा छोड़ता है तो। ओके सो यहां मेरी 1.2 हाइट। अब ये ट्राइंगल जो बन रहा है इसमें जो एक्चुअल हाइट मुझे मिलेगी वो मिलेगी फ्रॉम द हाइट ऑफ द बलून एंड द हाई लेवल इज 88.2 माइनस 1.2। पहला काम, हाइट मुझे दी 88.2, लेकिन वो लड़की की हाइट 1.2 है, मेरी आंखों का लेवल 1.2 है। सबसे पहले तो उसको सही करो। तो एक्चुअल जो अपना परपेंडिकुलर आने वाला है वो 87 आने वाला है, बस फिर कोई बड़ी बात नहीं, अब तो काम हो जाएगा। चलो एंगल सबसे पहले ले लेते हैं अपन, क्या ले लें? सबसे पहले अपन ले लेते हैं ट्राइंगल ABC। 1060 इज इक्वल टू 87 अपॉन BC, सही है। तो 80 BC इज इक्वल टू आ रहा 87 अपॉन √3। इसको मैंने जरा सिंप्लीफाई कर दिया तो मेरा BC आ गया 29√3। क्लियर? इन ट्राइंगल BDE 1030 इज इक्वल टू 87 अपॉन BC प्लस X। चलो ये मेरी वैल्यू करो सॉल्व। 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन 29√3 प्लस X। निकालो X की वैल्यू। अगर इससे आगे आपको करना नहीं आता है तो बहुत मामला सीरियस है, और नहीं आता है कोई बात नहीं, लेकिन करो कोशिश, सब आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। X इज इक्वल टू 87√3 माइनस 29√3, √3 कॉमन लीजिए, आंसर आ रहा है 58√3 मीटर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इट्स वेरी वेरी गुड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, ये भी अच्छा है। 1060 BC आ गया मेरा। BC 87√3 को डिवाइड 87 अपॉन √3, इसको सिंप्लीफाई 29√3। फिर दूसरा एंगल लिया, इसको 29√3 इसमें लिख दिया, फिर इसको सिंप्लीफाई किया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। A straight highway leads to the foot of the tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from that point. ये क्वेश्चन आया है, यस, ये कुछ मजेदार क्वेश्चन आया है। एक कार चल रही है रोड के ऊपर, आप खड़े हो टावर के ऊपर। हाँ, ऊपर से देखा कार को 30 डिग्री का एंगल बन रहा था, कार को 6 सेकंड बाद कार का एंगल हो गया 60 डिग्री। बताओ बच्चों, जिस पॉइंट पे कार खड़ी है जब 60 डिग्री वाले एंगल से, उसको टावर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, यह क्वेश्चन है। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके अगर बच्चे ने कर लिया, वो बच्चा इंटेलिजेंट बच्चा है, नो डाउट। बिना किसी सपोर्ट के ये क्वेश्चन जो कर लेगा, ही इज ए इंटेलिजेंट बॉय, वेरी इंटेलिजेंट बॉय। चलिए, ये मेरा टावर AD, ये मेरी कार पॉइंट B पे,
ओके यहाँ से एंगल बन रहा है डिप्रेशन 30 डिग्री, तो ये हो गया 30। अगले पॉइंट पे आफ्टर 6 सेकेंड एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 60, तो ये बन गया 60। अभी उस कार ने ट्रेवल किया मान लीजिए यहाँ x डिस्टेंस, ठीक है। सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी डी tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस सी डी, सो 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन दिस, सो x अपॉन सी डी इज इक्वल टू आ गया दिस, एंड सी डी बराबर मेरे पास आया है √3h माइनस x, सी डी इज इक्वल टू आया है √3h माइनस x। आया कि नहीं आया? आया। नेक्स्ट ट्राइंगल कौन सा है? ए सी डी लिखो, इन ट्राइंगल ए डी सी tan 60 इज इक्वल टू h अपॉन सी डी। चलो भैया, ये मेरे पास √3, ये h, इसको मैंने रख दिया। अभी भी मेरे पास दो वेरिएबल है h और x, तो सेकंड इक्वेशन जरा इसको सॉल्व करेंगे, तो ये मेरे पास हो रहा है 2h इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू मैंने निकाला एक बार 2/√3h। क्या क्या निकाला? एक तो मैंने ये डिस्टेंस निकाली और x इज इक्वल टू भी मैंने निकाल लिया। क्या आया? 2/√3h, लिखो 2/√3h। ओके, यहां तक गाड़ी आ गई। इसको सॉल्व कर दो चाहे तो। इसको जरा x की वैल्यू यहाँ 2/√3h लिख दो, ये भी कर देंगे। जरा सी डी बराबर लिख दो, तो सी डी बराबर आ जाएगा √3h माइनस x, तो x की जगह अपन ये रख दिया। जरा करो सिंप्लीफाई, तो ये मेरा आ रहा है h/√3। जरा इसको लिख दो बच्चों, इसको लिख दो h/√3। क्लियर? यहां तक गाड़ी क्लियर आ गई। डिस्टेंस, एक डिस्टेंस BC अपने पास है 2/√3h, CD अपने पास है h/√3। बस यहां तक पहुंचे गए? नहीं पहुंचे कि नहीं पहुंचे? पहुंच गए। चलो आ जाओ, आ जाओ। अब मेरे को दिया हुआ है एक फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या वेलोसिटी या स्पीड कुछ भी बोलो। क्या फॉर्मूला है? अपन को सब पढ़ा है फिजिक्स में। v इज इक्वल टू डी अपॉन टी, तो टाइम इज इक्वल टू होता है d अपॉन v। d अपने को दिया है पहले वाली कंडीशन में 2/√3h, और v यहां टाइम अपने को दे रखा है 6 सेकेंड। तो मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया दिस, इससे मैंने h को v की टर्म्स में निकाला। सभी बच्चे इसको समझो, सभी बच्चे इसको समझिए। d की जगह मैंने वैल्यू रख दी, मल्टीप्लाई किया, तो h बराबर मेरे पास आ गया 3√3v आ गया। अब अगला T2 जो अब मुझे टाइम निकालना है, इज इक्वल टू डिस्टेंस h/√3/v, तो v की जगह मैं रख दूंगा h/√3। सफाई से लिखता हूं, इधर रुको, इसको जरा इधर लिखो, h/√3v की जगह मैंने रखा, यहां लिख रहा हूं h/√3 इंटू v की वैल्यू 3√3v। नहीं गलत लिखा, क्या लिखा? हो h/√3v और h इज इक्वल टू, हाँ सॉरी, h को लिखो 3√3v/√3v। v से v कटेगा, √3 से √3 कटेगा। आंसर आ गया 3 सेकेंड। सब किया भाई, ओके वेरी गुड। T2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड। गुड, बहुत अच्छा। देख लो, किसी को कोई डाउट हो तो देख लो।
कर लीजिए भाई। ये सभी बच्चे करिए, वेरी गुड। h इज इक्वल टू दिस, फिर सी डी में रखा, सॉल्व किया, सी डी इज इक्वल टू आ गया h/√3, फिर मैंने ये फॉर्मूला लगाया, मेरे पास आ गया h इज इक्वल टू √3v, फिर मैंने t2 इज इक्वल टू किया √3v का टाइम आ गया 3 सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन, the angle of elevation of the top of the tower from 2 points at a distance 4 meter and 9 meter from the base of the tower at the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6. क्या क्वेश्चन है ये भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 4 मीटर की हाइट पे और 9 मीटर की हाइट पे खड़े होके आपने टावर के ऊपर देख रहे हो, दोनों जो एंगल है वो दिए नहीं है, वो बता रखे कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसका मतलब एक एंगल अगर 30 है तो दूसरा है 90 माइनस थीटा, एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा। बताओ हाइट निकालो, प्रूव करो कि हाइट 6 है। चलो आ जाओ जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। फर्स्ट, हाइट ऑफ द टावर h मान लिया, फर्स्ट डिस्टेंस 4 हमको दे रखी है, सेकंड डिस्टेंस 9 हमको दे रखी है, ये मैंने मान लिया थीटा, ये 90 माइनस थीटा। क्लियर? चलो जल्दी से, tan थीटा इज इक्वल टू h/4, नहीं tan 90 माइनस थीटा किया h/9, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू h/9, और सेकंड वाले में किया tan थीटा इज इक्वल टू h/4। बस अब मैंने दिमाग लगाया, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया, cot थीटा इंटू tan थीटा। चलो मल्टीप्लाई करो, ये बन गया 1, cot थीटा और tan थीटा आपस में कटेगा क्योंकि cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, ये बन गया 1। h स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो h स्क्वायर बराबर 36, h इज इक्वल टू 6। माई लास्ट क्वेश्चन, my last question. Okay, आ गया आंसर। So h is equal to 6। तो बच्चों आज हमने सारे क्वेश्चन कर लिए और 8.1, 9.1, all 16 questions we have done, all examples we have done, 7 examples। अब तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई है। नाउ व्हाट विल यू डू? यू विल do all the questions and all the examples again without any support by understanding what is the basically what exactly they are asking. You draw all figures, you calculate, you find out the answer. If you find any problem, again repeat the video, and when you are confident fully, you should write all these questions in your fair copy with proper language and proper handwriting as if you are appearing in the exams. Okay dear students, follow my guidelines and reach at perfection. Okay students.